बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिकन इलेक्शन लाइव ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं इस्लामाबाद स्टूडियो से अली रज़ा अलवी, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मज़हर बरलास और जनाब मतीन हैदर, जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद स्टेशन के। और इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे अमेरिका से रेहान सैयद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब तजीज़े कार भी हमें ज्वाइन करेंगे। फिर फ़र मुग़ल रिपोर्टर हैं अमेरिका में हमारे, वो भी हमारा साथ देंगे। शाहिद कियानी साबिक सफ़ीर पाकिस्तान हैं, वो भी हमारा साथ देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि 3 नवंबर अमेरिका में सदारती इंतखाबात का दिन है और वहाँ सदारती मारिका आराई हो रही है, और जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स का फ़ैसला किया जाएगा। गैर मुल्की ख़बरसां एजेंसियों ने ये बताया है कि अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी होगी या नहीं, ये फ़ैसला तो खैर अभी पता चलेगा। मज़ीद 4 साल उन्होंने रहना है या घर जाना है। लेकिन डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन और रिपब्लिकन जनाब डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुकाबला कड़ा है और दुनिया भर की नज़रें अमरीकी इंतखाबात पर जमी हुई हैं। 9 करोड़ 70 लाख से ज़ायद अफराद अपना पहले हक़ राय दही या वोट जिसे कहते हैं कास्ट कर चुके हैं, जिसमें अब तक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन को वाज़े बरतरी हासिल है। तजियाकार ये भी कहते हैं कि 2020 के अमरीकी इंतखाबात 15 से 16 करोड़ लोग वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों ने बज़रिया डाक वोट डालने का हक़ भी इस्तेमाल किए हैं, और इससे ये भी तवक्को की जा रही है कि शायद इस दफ़ा वोट कास्ट करने की शरह माजी की निस्बत बेहतर होगी। अब हम अमेरिका से हम सबसे पहले मालूमात लेंगे कि अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है। रेहान सैयद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वहाँ से वो हमें ताज़ा तरीन अपडेट दें। फिर हम स्टूडियो में मौजूद जनाब मज़हर बरलास साहब और मतीन हैदर साहब की तरफ बढ़ेंगे। जनाब रेहान सैयद साहब। जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में, और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का इलाका है फेयरफैक्स काउंटी में, जहाँ पर ये एक स्कूल बनाया गया है और यहाँ पर सुबह से जो पोलिंग का सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है 9 करोड़ से ज़ायद अफराद ने इलेक्शन डे से पहले ही जो है पोस्ट के जरिए और अर्ली वोटिंग में शामिल होकर अपना वोट जो है उसको कास्ट कर लिया है। आज भी इस बात की तवक्को की जा रही है कि ज़्यादा जो लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो आज वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर अमेरिका की आबादी जो है वो 33 करोड़ है, जिनमें से 23 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो इस बात के अहल हैं कि वो वोट डालें। 9 करोड़ जो है वो वोट डाल चुके हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर बड़ी तादाद में सुबह से जो लोग हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। जो पोल्स हैं, पोल्स ने जो है 7 पॉइंट्स की बरतरी जो है पोल्स के मुताबिक जो है वो बाइडन को डोनाल्ड ट्रंप पे जो है वो हासिल है। लेकिन क्योंकि अमेरिका में एक मुख्तलिफ सारा तरीक़ाकार है और इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए जो है ये सदर मुंतखब होते हैं, और 538 के करीब इलेक्टोरल कॉलेज में से 270 इलेक्टोरल कॉलेज जिसके पास होंगे वो अमेरिका का सदर मुंतखब होगा। इस वक्त जो पोल्स हैं उन्होंने जो बाइडन को जो है वो ऊपर रखा हुआ है, और उनका ये कहना है कि 7 पॉइंट्स जो हैं वो जो बाइडन को जो है बरतरी हासिल है। लेकिन अब इसका फैसला तो इलेक्शन डे आज है, जब ये रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही होगा कि कौन जो है वो जीता है। जी, तो आपको क्या लगता है अवामी जोशो खरोश की क्या सूरत हाल आपको नज़र आएगी? और आपको जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अच्छी चल रही हैं, लोगों में जोशो जज्बे की कैफियत है, तो क्या देख रहे हैं आप वहाँ? देखिए, जो पहले तो बड़ी बड़ी रैलियां होती थी और जो दीगर अपना प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की सबब तो बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई हैं। महदूद पैमाने पर जलसे हुए हैं, छोटे प्रोग्राम हुए हैं, और ज़्यादा जोर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए ही ये कैंपेन चलाने पर जोर दिया गया है। लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा पुरजोश है, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश है। और आज सुबह से हम यहाँ मौजूद हैं, ये यहाँ इस जो फेयरफैक्स का इलाका है, स्प्रिंगफील्ड काउंटी, ये फेयरफैक्स काउंटी है, स्प्रिंगफील्ड का इलाका है, जहां बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद जो है वो रिहाइश पजीर है। और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो कम्युनिटी के अफराद हैं वो आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि वोट के जरिए ही अगर किसी को परेशानी है तो उसकी वो परेशानी दूर हो सकेगी और निज़ाम जो है वो तब्दील हो सकेगा। इसलिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद भी बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन का इस वक्त रुख कर रहे हैं और अपने मनपसंद अफराद को जो है वो वोट दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप यकीनन पाकिस्तानियों से वहाँ मिले होंगे, बातचीत की होगी, तो अमूमी पाकिस्तानियों का और दीगर एशियंस का और दीगर जो गैर मुल्की वहाँ मुकीम है उनका रुझान किस तरफ है? जो बाइडन की तरफ है या ट्रंप की तरफ है?
देखिए ज्यादा जो रुझान है वो तो जो बाइडेन की तरफ है। पहले तो जो डेमोक्रेट्स हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद हैं, वो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते हुए नजर आए थे डेमोक्रेट्स को, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद हैं वो बहुत ज्यादा उनके साथ इन्वॉल्व भी है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में सोशल मीडिया और जो दीगर लोगों से मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें बाज़ अफराद जो हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी जो है वो कहते हैं कि उनके अच्छे इकदाम हैं, मईशत को उन्होंने मजबूत किया है, तो उनकी सपोर्ट भी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन ज्यादा तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ ही जो है उनका ज्यादा झुकाव नजर आ रहा है। जी ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहेंगे। मज़हर बरलास साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं जी, कि ये कह रहे हैं कि मिला जुला रुझान है पाकिस्तानियों का ख़ुसूसी तौर पे, और एक सिलसिला शुरू हो गया है, और वो इलेक्शन जिस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। बिल्कुल जी, ये बात तो आपकी सच है कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं इस पर, और ये इलेक्शन बड़ा अहम भी है। इसलिए अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली दफ़ा आए थे तो हिलरी क्लिंटन बड़ी पॉपुलर थी, और दुनिया भर के जो सारे सर्वे थे और अमेरिकन मीडिया और दुनिया का मीडिया ये कह रहा था कि हिलरी जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेंगी। सही है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली दफ़ा जो अपनी इंतखाबी मुहिम में जिन रियासतों को एड्रेस किया या जिन लोगों को अट्रैक्ट किया, वो लोग थे जो नज़रअंदाज किए गए थे। मसलन वो ऐसी रियासतों में गए जहाँ सनतें बंद थीं, तो उन्होंने वहाँ वादे किए कि यहाँ सनतें खोल दी जाएंगी। जहाँ बेरोज़गारी थी उन्होंने वहाँ का रुख किया, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रुख जो किया था वो अमेरिकन देहातों की तरफ किया। वो अमेरिका के बड़े शहर जो हैं वहाँ लोग तो बहुत रहते हैं, सही है, लेकिन वोटर कम हैं, और वोटर जो हैं वो दही अमेरिका में है। और जैसा कि हमारे यहाँ भी एक फ़िलासफ़ी है जी कि देहात हुकूमतें बनाते हैं, शहर हुकूमतें गिराते हैं। सही। तो ये फ़िलासफ़ी अमेरिका में भी है। मगर हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा कामयाब जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी ने अगरचे वोट ज़्यादा लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्टोरल कॉलेज में जो साइंसी बुनियाद थी वो इस्तेमाल की थी। सही है। और वो इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर जीते। अब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़े मुतमिन थे लोग कोविड-19 से पहले। दुरुस्त है। उन्होंने अमरीकी मईशत को बड़ा सहारा दिया, उन्होंने बड़ी बेहतर पॉलिसियाँ अपनाई, और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन उनसे खुश थे। लेकिन अमेरिकी मीडिया उनसे नाराज़ था, और वो शायद पहले दिन से ही नाराज़ था और अभी तक नाराज़ है। सही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मीडिया का मजाक उड़ाते रहे। कभी न्यूज़ एंकर्स के बारे में बिलो द बेल्ट बातें करते थे, कभी ये था कि CNN के रिपोर्टर खड़े हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनको कह दिया कि आपका चैनल झूठा है। जी ठीक है। मज़हर बरलास साहब, ज़रा रेहान साहब की तरफ हमें जाना है। रेहान साहब, ये कुछ वजूहात जो मज़हर बरलास साहब बता रहे थे कि मीडिया के साथ बड़ा मजाक उड़ाने की कोशिश की गई, बड़ा नारावा रवैया अख्तियार करने की कोशिश की गई। हमने ये भी देखा कि कुछ जर्नलिस्टों को क्वेश्चन करने पे सिक्योरिटी वालों ने उठा के बाहर फेंक दिया। यही वजूहात हैं जो मीडिया ट्रंप के खिलाफ हुआ, या कुछ और भी हैं? देखिए, इसमें तो कोई जो है दो राय नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी शख्सियत जो है दीगर सदूर की निस्बत थोड़ी मुनफरिद है। उन्होंने जो बाज़ इक़दामात किए हैं, जो उनका स्टाइल है बिल्कुल ही जो है वो दीगर सदूर की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मीडिया को भी बहुत ज़्यादा शिकायत रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी जो है वो मीडिया से बहुत ज़्यादा शिकायत रही हैं। लेकिन जो अमेरिका में है हम देखते हैं कि मीडिया जो है वो नज़रियाती बुनियादों पर चलता है, और जो ज़्यादातर हम ये देख रहे हैं जिस तरह बाज़ जो यहाँ मीडिया ग्रुप्स हैं वो लिबरल्स की तरफ हैं, बाज़ जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं जो कि बरलास साहब ने कही, यही सबसे ज़्यादा जो है वो अहम बात है कि जो देही अमेरिका है उसके अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी जो है वो पजीराई है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं, असल जो फैसला देखिए अमेरिका में करना है वो जो बड़ी रियासतें हैं वहाँ पर तो कोई इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते। बहुत ज़्यादा रियासतें डेमोक्रेट्स के पास हैं, बाज़ रिपब्लिकन्स के पास है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स जिसको कहा जाता है वो 10 से 12 जो है वो रियासतें हैं, और दोनों जो अफराद हैं उन्होंने इन्हीं जो स्विंग स्टेट्स हैं उन पर अपनी जो तवज्जो है वो मरकूज रखी है।
और अब ये स्विंग स्टेट जो पिछली दफा जो 4 स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप जीते थे, तो उसमें से 1% के मार्जिन से जो है वो 4 स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते थे। और इस दफा जो अब कौन सदर बनेगा इसका फैसला भी जो है वो स्विंग स्टेट्स करेंगी। फ्लोरिडा वो रियासत है 1996 के बाद से कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी शख्स फ्लोरिडा से जीतता है तो वही अमेरिका का सदर जो है वो मुंतखब होता है। अब देखते ये है कि अब आने वाले आज की जो इलेक्शन है उसमें फ्लोरिडा से कौन जीतता है। क्या पहले की बात भी इसी तरह से चलती रहेगी कि जो शख्स फ्लोरिडा से जीतेगा वही आने वाले वक्त में भी अमेरिका का सदर बनेगा? रेहान सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे वक्तन फवक्तन राय लेते रहेंगे। मतीन हैदर साहब जी, ये एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की जो हमें नाजरीन को बतानी है जो नहीं जानते अमेरिकन पॉलिटिक्स को, कि अमेरिका में 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स। ये ज़रा इस पर रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया। यूएस सिलेक्शन की आपने बात की, ये जो जिन आपने 3 डिफरेंट स्टेट्स की बात की है, ये उनके बेसिकली मुख्तलिफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ये उनके डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये इसमें जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये और अपने नाजरीन को ये बताऊंगा कि आप चूँकि लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस वक्त यूएस इलेक्शंस में क्या है और अमेरिका का इंटरेस्ट आया पाकिस्तान में या इस खित्ते के अंदर है, जो सबसे अहम बात है। हमने ये देखना है कि आया डेमोक्रेट जीते हैं या रिपब्लिकन जीते हैं। दोनों की प्रायोरिटी, जो उनमें से जो भी इलेक्शन जीते, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस खित्ते में अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप्स का महफूज इनखला होगा। दुरुस्त है। और उसके लिए वो यकीनी तौर पे आपने देखा कि ट्रंप भी बार बार जो है वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं, पाकिस्तान से मदद तलब कर चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान की भी नज़रें अमेरिका के इलेक्शंस के ऊपर हैं कि कौन सी पार्टी, अगर रिपब्लिकन के ट्रंप कंटिन्यू करते हैं तो यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान की वर्किंग रिलेशनशिप है वो उसी अंदाज में चलेगी। और वो वर्किंग रिलेशनशिप बहुत जिसे कहते हैं वार्म उस्तवार हुई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 3 मीटिंग्स यूएस प्रेसिडेंट के साथ हो चुकी। अब दूसरी तरफ अगर हम आए, डेमोक्रेट उनकी भी प्रायोरिटी होगी कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अफ़गान जो अमेरिकन फ़ौजी हैं उनका महफूज इनखला। आप देखें जिस वक्त आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कल अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे इलेक्शन से महज एक दिन कबल इस्लामाबाद में थे। आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तान के आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। अमेरिकन इन एडवांस एंटीसिपेट करते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से 2021 में उन्होंने अपने ट्रूप्स का महफूज इनखला कैसे करना। आपके सामने है कि वायलेंस बढ़ चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेट्स आएँ या रिपब्लिकन्स आएँ उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म होगा। पाकिस्तान में कतन उनका इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में उनका इंटरेस्ट रहेगा। ये यूएस इलेक्शंस पाकिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के अमन और सलामती के हवाले से, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल और ख़ास तौर पर कश्मीर के बैकग्राउंड में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बढ़ती हुई टेंशन है, उस पर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तवक्को है कि अमेरिका इस हवाले से अपना फैसला कुन किरदार अदा करेगा। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं असद अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर है। असद अहमद साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। असद अहमद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? शायद असद अहमद साहब को आवाज़ नहीं जा रही। मसर बरलास साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। मतीन साहब ने बड़ा अच्छा तजिया किया। आपको क्या लगता है, आपने आज अपने कॉलम में भी लिखा, आप हमेशा एक पहले ही अमेरिकन इंतखाबात के हवाले से एक पेशगोई समझ लीजिए कर लेते हैं, वो एक आपका एक एनालिसिस होता है या आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। माजी में भी हमने देखा सारी दुनिया हिलरी की बात कर रही थी और आपने एक अजीबोगरीब बात लिख दी कि ट्रंप जीत रहा है। उस पर उस दिन नताइज आने से पहले आप पे सीधी सी बात है क्रिटिसिज्म भी बढ़ी हुई ट्विटर पे, लेकिन जब रिजल्ट आए तो लोग हैरान रह गए कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक थी। आज आपने लिख दिया कि ट्रंप हार रहा है और जो बाइडन जीत रहा है। तो एक तो इस इन्फॉर्मेशन की कोई डेप्थ है तो वो भी बता दीजिए, फिर उसके असरात का भी जायजा लेंगे कि कौन जीता तो पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतर है। एक तो अलवी साहब बहुत शुक्रिया, आपने पिछला इलेक्शन याद रखा और उस हवाले से बात की। गुजारिश ये है कि पिछले इलेक्शन में आप देखें कि जब मतीन साहब भी जानते हैं, हमारे दूसरे साथी रेहान सैयद और जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम वो भी जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में जब हिलरी की ईमेल्स का जिक्र हुआ तो FBI ने वो ईमेल्स निकाल के दे दी। ऐसे
उससे उसको ज़ाहिर है वो डैमेज हुई। इस दफ़ा ट्रंप ने इल्ज़ाम तो लगाया जो बाइडन के बेटे पर, हंटर बाइडन पर, कि उसने करप्शन की है, लेकिन कहीं से सबूत नहीं मिला। तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने कोई सबूत नहीं दिया उसके खिलाफ। अब मैं जैसा कि गुजारिश पहले कर रहा था कि ट्रंप बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जब कोरोना आ गया तो उसने एक मज़ाहिया रूप अपना लिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कभी उसको वो चाइनीज़ वायरस कहता था, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ, कभी कहता मैं नहीं डरता हूँ, कुछ नहीं होता है। अब अमेरिकियों को ये उम्मीद थी कि अमेरिका एक सुपर पावर है तो ये इलेक्शन से पहले वैक्सीन तैयार कर लेंगे। ये ट्रंप का भी ख्याल था कि हम कर लेंगे। सही। वो ऐसा नहीं हो सका। अब ड्यूरिंग कोरोना ट्रंप साहब तो मज़ाहिया किरदार अदा करते रहे, लेकिन बाइडन जो है वो बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अपनी कैंपेन पे तवज्जो किए हुए था और उसने अमरीकियों को ये बताने में वो कामयाब हो गया कि मैं एक एहसास ज़िम्मेदारी रखने वाला शख्स हूँ और ट्रंप जो है ये एहसास ज़िम्मेदारी रखने वाला एक जोकर है, वो जोकिंग करता है बस, है मैं मजाक और संजीदा नहीं है। संजीदा नहीं है। अब उन्होंने अली साहब उसकी जब जिंदगियों पे गौर करते हैं तो देखिए जो बाइडन है, बाइडन तो 29 साल की उम्र में सेनेटर बन गया और 70s में बन गया, 70 की इब्तदाई सालों में। उसके सेनेटर बनने के फ़ौरन बाद उसकी बेटी और बीवी एक्सीडेंट में मर जाती हैं और उसके बाद वो 36 साल अपने 2 बच्चों की खातिर रोज़ाना वाशिंगटन आता था, सेनेटरशिप का काम करता था। सही है। और फिर बिजरिया ट्रेन वापस डेलविया जाता था। सही, बिल्कुल जी। ये हम इंतखाबात के हवाले से बातचीत जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ उस हलके से, मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं कि उस हलका समझ लीजिए, उस हलके से जहां अमेरिका के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, जो उनका हलका है, उस हलके में हमारे रिपोर्टर असद हसन साहब जो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम करते हैं और हमें भी इस वक्त वो फीड दे रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। असद हसन साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलमी साहब। ये बताइए जी कि आप जहाँ मौजूद हैं, ये तो बड़ा अहमियत का हामिल हल्का है, बड़ा अहमियत की हामिल जगह है, तो यहाँ क्या आपको क्या लग रहा है, आपका तज्जिया क्या है? आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, ज़रा रुख चेंज कीजिए। हवा का रुख ज़्यादा है मेरा ख्याल है जहाँ मौजूद हैं, हवा का शोर है, थोड़ा अपना एंगल चेंज करके बात करें। जी, तो मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जब मैं मौजूद हूँ विल्मिंगटन में और मेरे बैकग्राउंड बाइडन आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेज तैयार हो चुका है जहाँ पे कुछ ही देर बाद या आज के दिन किसी भी वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो हैं, जो बाइडन, कैमला हैरिस के साथ और अपनी शरीक हयात के साथ यहाँ पे अपनी अपेयरेंस देंगे। ये उनकी आबाई रियासत है। ये शहर जो है उस तरह का अमरीकी शहरों में से शुमार नहीं होता जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप हों। ये अपने अंडर डेवलप होने की वजह से ज़्यादा मारूफ है और यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर, यहाँ पे हेल्थ के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अब आप ये बात करेंगे उन्होंने इसका क्यों इंतखाब किया। लोकल लोग बहुत खुश हैं, मकामी लोग खुश हैं। एक
को इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो रही है, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब पेंडेमिक के सबब बुरी तरह मईशत और कारोबार मुतासर हुए हैं। आपने ओवरऑल इलेक्शन की बात की है। यकीनन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टर्स हैं या जो सामीन हैं वो नाज़रीन वो जानना चाहते हैं कि इलेक्शंस में क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सी उसकी बेसिक्स आपको ये बता देता हूँ कि 52 रियासतों में से कमो बेश 35 से 40 रियासतों का पहले से ही पता होता है कि वो किस तरफ जा रही हैं। यहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो उसमें से मोस्टली अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ रजिस्टर करा लेते हैं कि कौन रिपब्लिकन है और कौन डेमोक्रेट है। प्रीडोमिनेटली अगर हम मुल्क भर में देखें तो कोई 33% के करीब जो है वो डेमोक्रेट हैं, 29% जो है वो रिपब्लिकन है और 38% जो है वो स्विंग है। स्विंग वोटर उनको कहते हैं, यानी वो एजेंडे के ऊपर कभी किसी पार्टी को और कभी किसी पार्टी को वोट देते हैं। और इनफैक्ट इस इलेक्शन का और बाकी इलेक्शन का भी नतीजा है वो उन्हीं के इंतखाब के ऊपर मुनहसर होता है। इस वक्त 12 स्टेट इनिशियली 6 पे बात आई, लेकिन इस वक्त 2-3 स्टेट जो है वो बड़ी गैर मामूली हैसियत रखती है। पेंसिल्वेनिया जहाँ पे जो बाइडन ने आखिरी पुश के तौर पे गुज़श्ता शाम वहाँ पे मौजूद थे, मिशिगन वहाँ पे ऑडियंस को सही। असद हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। मतीन हैदर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। हमने देखा कि ये तो इलेक्शन से पहले ही ना ट्रंप पूरी जैसे माजरत के साथ मुझे गुंडागर्दी पे जैसे उतरा हुआ हो ना, भाई मैं नहीं मानता जो भी रिजल्ट आया। और अभी हम देख भी रहे हैं कि जो बाइडन जो है वो आगे है, लेकिन वो कहता है भाई इलेक्शन जो भी आएगा ये कोई आराम से नहीं होगा। तो वहाँ की कुछ इंटरनेशनल जो इदारे आज रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ एक अजीब व गरीब किस्म का खौफ व हरास की कैफियत है। और वहाँ के जो कवानीन हैं असले के कि वहाँ असला ज़्यादा है, अवाम कम है। तो अगर ऐसा ही होता है और वो हार जाता है, जैसा कि अभी तक के तज्ज़ियों में ये नज़र आ रहा है, और हमें अमेरिका से जो रिपोर्टर्स ने ज्वाइन किया और जो भी वो बता रहे थे वहाँ की सूरत हाल, और हमें भी जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, तो ये वहाँ क्या होगा? वो तो मुझे लगता है छोटे आम ममालिक में गड़बड़ हो जाए तो वो नहीं संभाली जाती। और ये जो अपने आप को चौधरी समझता है, हालांकि मैं समझता हूँ बहुत आम सवाल है आपका। और अक्सर हम अपनी पॉलिटिक्स में, बल्कि दुनिया भर की जब हम जमहूरियतों का जिक्र करते हैं तो हम अमेरिका और बरतानिया की जमहूरियत को ज़रूर कोट करते हैं। हम यूएस ब्रिटिश इलेक्शंस को, वहाँ की ट्रेडिशंस को बहुत कोट करते हैं। देखिए जी, इलेक्शन का नतीजा आया तो उन्होंने कबूल कर लिया, एक पार्टी ने कबूल कर लिया, दूसरी ने जो है वो फतह हासिल की। लेकिन ये अब कुछ अरसे से अमेरिका में रवायात बदल रही हैं, अब पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आपने देखा कि जिस वक्त ट्रंप ये इलेक्शन जीते उस वक्त भी इनका इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो कंट्रोवर्शियल था। दुरुस्त है, इनका रिजल्ट कंट्रोवर्शियल था। और इससे पहले भी गुज़िश्ता कमो बेश 10 से 15 बरस में जो यूएस में इलेक्शंस आते रहे वो हमेशा कंट्रोवर्शियल होते रहे। उनका रिजल्ट तस्लीम किया जाने से इनकार किया जाता रहा। लेकिन आपके सवाल का दूसरा पहलू कि अगर ये रिजल्ट तस्लीम नहीं करते ट्रंप और अगर जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं, तो जो आपने अपने सवाल में असले का जो रेफरेंस दिया, ये ऑलरेडी अमेरिका की इस वक्त जो डोमेस्टिक जो फ़िज़ा है वो बहुत पोलराइज्ड है, काले और गोरे के तसादम। और उसके बाद रिसेंटली आपने देखा कि एक और काला शख्स पुलिस के हाथों मारा गया। इस वक्त अगर लोग वेपन लेके निकले और ट्रंप ने ख़ास तौर पे अपने वोटर्स को जो है वो इंस्टिगेट किया तो ये वहाँ पे लॉ एंड आर्डर के एतबार से बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जी, लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल इतनी खौफनाक होगी जो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। और ट्रंप जैसा आदमी अगर हारता है तो जो पहले ही धमकियां दे रहा है वो हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर पाकिस्तान जनाब शाहिद कियानी साहब ने। शाहिद कियानी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मेहरबानी आपकी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शाहिद कियानी साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं और बहुत सारे ममालिक में आपने काम किया है, पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दी हैं। इन हालिया इंतखाबात में आप क्या समझते हैं? हमें अभी तक की जो अमेरिका से इतलात आ रही हैं वो ऐसे यही लग रहा है कि जो बाइडन आगे है, ट्रंप पीछे है, तो जो भी जीतता है या जो भी हारता है उसका पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? आप क्या तज़किया देते हैं? देखिए जी, सबसे पहले आप देखिएगा कि ये प्रेसिडेंट ओबामा के, बल्कि ये प्रेसिडेंट क्लिंटन से ये शुरू हुआ। इसे कहते हैं, एक मुझे याद आती किताब लिखी गई थी स्टॉप टेलबर्ट की, एंगेजिंग इंडिया। ये उस वक्त से शुरू हुआ है कि इन्होंने अपना हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका ने इन कई सालों में बढ़ाए हैं। और उनका मकसद सिर्फ ये है कि चीन की ये जो
जो इकोनॉमिक राइज है, जो इस वक्त वर्चुअली नंबर 1 इकोनॉमिक राइज बन गई है, उसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए। उन्होंने हिंदुस्तान को आगे किया है। और अभी जो एग्रीमेंट साइन हुई है अभी 3-4 दिन पहले, इसमें अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडिया में थे। ये बड़ी खतरनाक एग्रीमेंट है जिसके अंदर वो सैटेलाइट में जो इंफॉर्मेशन डिफेंस की भी है पूरे खित्ते की, इसमें पाकिस्तान शामिल है, वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। सही। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा ये हालात है, कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसमें ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो जो कंटेनमेंट थी, चाइना को जो रोकने का तरीकाकार था, वो हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुकात बढ़ाए हैं वो बड़े ही अग्रेसिव तरीके से बढ़ाए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो बाइडेन आ जाते, जाहिर है अभी मसले मसाइल होंगे। अभी तो उन्होंने वकील भी तैयार कर ली है ट्रंप ने कि अगर ये गड़बड़ होती है वो तो सड़कों पे तो मसला मसाइल होंगे, वो फिर अदालतों में जाएंगे, वहां जंग लड़ेंगे अपनी। अच्छा, वो वहाँ बिल्कुल होगा। ये इन्होंने ये 2000 में भी ये किसका मसला खड़ा हुआ था प्रेसिडेंट बुश के साथ। वो अगर 9/11 का जिक्र वो मसला ना होता तो ये अदालतों में फिरते रहते। ये अच्छा, ये तो एक अलग इशू है। हमारे लिए ये है, हमारे लिए जो बाइडेन बेहतर है, मैं इसकी रीजन बताता हूँ। एक तो वो तकरीबन 20-25 साल कांग्रेस में रहे और वो चेयरमैन थे फॉरेन रिलेशन कमेटी के, धीमे मिजाज के शख्स हैं जो इस खित्ते को बेहतर तरीके से जानते हैं। सही। उनको पता, मैं ये नहीं कहता कि एकदम से वो हिंदुस्तान से हट जाएंगे और ये करेंगे, नहीं, लेकिन एक ग्लोबली जो देखना चाहते हैं वो पहली बात तो ये है कि जिस तरह अभी आपके किसी कैंकर पर्सन ने ठीक कहा कि एक डिवाइडेड सोसाइटी है अमेरिका की, कि अमेरिका की इंटरेस्ट में नहीं है कि इतना बड़ा मुल्क, इतना सुपर पावर, 5 सुपर पावर है, उसके अंदर लोग डिवाइडेड हों, लीडरशिप की तरफ देखें। तो जाहिर है कि वो जो वहां का सदर है पहले तो कुछ अर्सा ये गुजारेगा अपने लोगों को यूनाइट करने में, इससे पहले कि वो बाहर देखे, पहले तो अंदर देखेगा ना। सही है कि अंदर हालात ठीक होंगे तो बाहर देख सकेगा वो। तो उसकी तरजीह आपके सबसे पहले ये होगा। लेकिन क्योंकि सुपर पावर है, टोटल इग्नोर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमें अब देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जब था तो कुछ आपके साथ थोड़े हालात हमारे को ठीक नहीं रहे, सैंक्शंस भी हमारे पे लगे, डिफेंस के ऊपर भी कोऑपरेशन हमारी रिड्यूस हो गई, डेवलपमेंट फंड्स भी कम हो गए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उनके साथ एक अच्छा रैपो डेवलप कर दिया था जब ये पिछले साल जब वहाँ गए थे। लेकिन अब यहाँ पर उनकी उनका जो ट्रंप का जो वर्ल्ड व्यू है उसमें सबसे पहले उनको आंख जो नहीं भाती वो चीन की एसेडेंसी है, और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ही क्लोज है। बल्कि हमारी जो खारजा पॉलिसी की जो पिवट है, जो बेसिस हैं, वो चीन के साथ ताल्लुकात है। शायद कानी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं, आप टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मजहर बरलास साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। अभी हमने देखा ट्रंप ने अपने आखिरी खिताब में भी ये बात की, उसने कहा, जो उसने जॉर्जिया में और वाशिंगटन में खिताबात की, वो कहता है कि भाई मुझे जिताओ, मेरे लिए सबसे पहले अमेरिका है, और अगर जो बाइडेन जीत गया तो वो फिर अमेरिका के ऊपर चीन की हुक्मरानी होगी। ये उसके आखिरी खिताब के अल्फाज। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं कियानी साहब की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि बाइडेन के जीतने से खित्ते में ताकत का वो तवाज़न नहीं होगा जो ट्रंप ख्वाब देख रहा है। अब ट्रंप की नाकामियाँ तो देखिए हजूर, गुजारिश ये है कि एक तो वो गैर संजीदा आदमी साबित हुआ। सही है। उसकी ज़ाती लाइफ भी गैर संजीदगी से भरी पड़ी है। दुरुस्त है। जोसेफ बाइडेन के मुकाबले में जोसेफ बाइडेन बड़ा सीरियस है, तजर्बाकार है, और पाकिस्तान के देखिए एक अरसे से मरासम है अमेरिका के साथ। तो बाइडेन कहीं ना कहीं उन मरासम में शामिल रहा है। दुरुस्त है। वो एक इंटरेक्शन है, खित्ते को समझता है, और पुराना उससे सीनियर सियासतदान है। ये तो आया और छा गया वाले इसकी तो हुई ना कैफियत। अब ट्रंप इस स्टेज पर ले आया अमेरिका को कि वो जो अमेरिका की चुदराहट होती थी दुनिया पे वो नहीं रही। यानी वो इतने बुखलाए हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी ईरान हमारे इलेक्शन चोरी कर लेगा, कभी कह रहे हैं रूस हमारे इलेक्शन चोरी कर लेगा, कभी ट्रंप सा फरमा रहे हैं जी चाइनीज वायरस ना आ जाए इलेक्शन में। कितने अंदर से घबराए हुए। तो अब ये है कि बाइडेन जो है वो ट्रेड पे यकीन रखता है, ट्रंप जो है वो बदमाशी पे यकीन रखता है ना। उसने ठीक है अरबों से पैसा शैसा ठग लिया,
शुरू में। बदमाशी से ही ठगा ना, पैसे लेके फिर आंखें दिखा के कहा जरा हम न हो तो आप कहाँ। लेकिन उसके जो दामाद हैं जान कोशर ने क्या किया कि इजराइल को तस्लीम करवा दिया कुछ अरबों से, मुस्लिम दुनिया में रिफ्ट आ गई। सही है, ठीक है जी। इसी तरह उसने अमेरिका में, अमेरिकन सोसाइटी में रिफ्ट पैदा की काले और सफ़ेद की तमीज़ से, तो उसने अमेरिकन सोसाइटी को भी तकसीम किया। सही है। मईशत भी जो कोरोना से पहले मजबूत हो रही थी वो कमज़ोर हुई। दुरुस्त है। अब अमेरिका जो है $18.5 ट्रिलियन का मकरूज़ है चीन का। दुरुस्त है। तो कैसे, अब चीन ने साउथ एशिया, चीन में अभी अमेरिकन नेविगेशन सिस्टम को फ्लॉप कर दिया था और हिम्मत नहीं। बाकी जो कियानी साहब ने फरमाया कि इंडिया को आगे किया, इंडिया कैसे लड़ सकता है चीन से? इंडिया की मईशत इतनी कमज़ोर है कि लद्दाख में 2 डिवीजन फौज है उनकी, उनका रोज़ाना 100 करोड़ रुपया खर्च आता है और इसी कोरोना की वजह से इंडियन मईशत जो है उसको 25 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो इंडिया तो खुद गुर्बत की भट्टी में जा रहा है और कमज़ोर मईशत है। सही है। जबकि इंडिया के मुकाबले में चाइना की मईशत मजबूत है। सही है। तो गुजारिश ये है कि एक तो इंडिया ये हिम्मत नहीं करेगा, जो पॉम्पियो ने कहा इंडिया में कि जी बास काम हम करेंगे लेकिन बहुत कुछ इंडिया को करना पड़ेगा, तो बहुत कुछ तो इंडिया नहीं कर सकता। सही है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन वोटर जो है वो एक तो अमेरिकन सोसाइटी को संजीदगी की तरफ ले जाना चाहता है। सही। तो वो बाइडन का इंतखाब करेगा। अब ये है कि इलेक्शन पे रौला पड़ेगा। सही जी। शायद कहनी साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि ये इलेक्शन पे कह रहे हैं कि रौला पड़ेगा, और आपने जो बड़ा अच्छा तजिया दिया, भारत के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं और उधर से वो खौफजदा हैं। बरलास साहब जैसे कह रहे थे चाइना से खौफ है, रशिया से खौफ है, ईरान से खौफ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी खौफ है। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, मैं आपको पहले से मैं आपको ये चीज बता दूं। एक तो देखें पूरे अमेरिकन इलेक्शन के अंदर हालांकि चीन को ये लाते रहे ट्रंप साहब, लेकिन चीन एक इशू नहीं था। यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर इशू है कि पहले ट्रंप ने मैन्युफैक्चरिंग भी लेकर आ गया वापस और फिर नौकरियां भी बढ़ी, लेकिन कोविड को उन्होंने बिल्कुल बड़े ही इमैच्योर तरीके से हैंडल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फैक्ट्री बिजनेसेस फिर बंद होनी शुरू हो गई और फिर अमवात बहुत हुई हैं, बहुत लोग मरे हैं। देखिए ना, 2 लाख आदमी का मतलब है कि किसी न किसी के रिश्तेदार तो मर चुका। फिर क्या हुआ कि फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई। तो आम आदमी जो बेरोजगार हो गया है वो ट्रंप को वोट क्यों डालेगा? सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो सफेद फार्म के साथ खड़ा है। देखें उसकी जो एक इलेक्ट्रोड जो उसकी सपोर्ट है सफेद फार्म लोगों में, वो तो साथ शामिल है, लेकिन इन कुछ हफ्तों में हालात बदले हैं जहां लोग सोचना शुरू हो गए कि यार इसने हमारे साथ ये किया और कोविड जो है जी। शायद कहनी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।